जब उनके दरवाजे पर या उनके आवास पर जब जाते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, चिन्हने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। क्यों ऐसा क्यों? मैं आज ये आप सबों के बीच में पूछ रहा हूं, ये कोई बात नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, 2020 में जब कोविड-19 था, कोरोना काल था, उस समय में मलाहों को नहीं, निषाद समाज, भून समाज का घर 300 परिवारों का अप्रोच पथ में तोड़ दिया गया, लेकिन वहां पर प्रशासन मिली पाकिस्तान के रूप में उसको तोड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग भील समाज से आते हैं। अगर वही भूमिया समाज के लोग होते तो प्रशासन को खट्टा दांत करके दिखा देता, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कम है, इसलिए हम लोग में जागरूकता नहीं है साथियों। क्योंकि आज हम लोग जब प्रशासन के पास, डीएम के पास जब अपने अधिकार मांगने को लिए गए, सिमरिया घाट में लगभग 300 घरों को तोड़ दिया गया, रोक दिया गया, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर। उस कोरोना काल में एक तरफ सरकार कहती थी कि आप लोग घर से मत निकलिए, और एक तरफ यही सरकार, यही प्रशासन हम लोगों के घर से बेघर करने का काम किया। आखिर क्यों? यह क्यों का जवाब मैं आने वाले हमारे जो हमारे गार्जियन है वो ये सवाल को पूछेंगे विधानसभा में। क्योंकि हमने यह सवाल को लेकर, ये मामला को लेकर हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद भी हमारे हाईकोर्ट में मामला आया कि हम लोग को उचित मुआवजा और उनको जो है वैकल्पिक व्यवस्था करके बसा दिया जाता, और पहले व्यवस्था करते उसके बाद हटाते। क्यों? ऐसा क्या जरूरत पड़ी थी कोरोना काल में जो आपको घर तो दिए? लेकिन उसके बाद भी जिला पदाधिकारी सुनने को लिए तैयार नहीं है। मैंने हाईकोर्ट का भी लेटर बेगूसराय जिला के पदाधिकारी को दिए कि ऑर्डर शीट आ गया सर, आपके भी पास है, देख लीजिए कि हम लोगों का जो आप क्षति किए थे उसका क्षति आपको भरना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। लेकिन जिला पदाधिकारी शायद कान में करुआ तेल लेकर सोए हुए हैं। नेता हम लोग चाहते हैं भील समाज में आज एक सोशल मीडिया पर चमकने वाले हमारे शंकर देव भैया, हमने उस लड़ाई को भी लड़ने को गए थे। हम लोग के नेता जिसको हम नहीं, पूरे बिहार के नौजवान मानते थे, पूरे बिहार मानते थे। एगो नाम उनको मुकेश सहनी जी, पूरे मन से बोल रहा हूं, उनको कभी भी बोलने में कोतराई की बात नहीं है। उनके पास भी हम समस्या को लेकर गए थे। वो भैया बोले थे वाह आने का भी काम किए हैं तो आपको नीचे लाने का भी काम हम नौजवान करेंगे। ये कोई भी नेता मत समझिए कि ये मेरा खुशी है, हम भी भविष्य से ही खुशी मेरा भी है। ये याद रखिए, अगर आप सही में समाज को अगर आवाज नहीं उठाते हैं, समाज को तवज्जो नहीं देते हैं, आने वाले एक ही बार में चुनाव हो जाएगा क्या? आने वाले 5 साल में भी साथियों हमारे जो भी जिनको नेता बनाकर भेजे हैं, 5 साल आने वाले वो समय में भी उनको हम पूछेंगे आपने हमारे समाज के लिए क्या किया, आरक्षण हमारा मिला कि नहीं मिला, हमारे